एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। निफ्टी का चार्ट आज पहले पहले निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने टारगेट दिया गया था 22,780 से 800, ये रेंज का टारगेट था फ्रेंड। इस पर बोला था यहाँ तक तो मार्केट निफ्टी तेजी दिखाएगा ही दिखाएगा, उसके बाद रिवर्सल के चांस हैं नीचे की साइड में। लेकिन देखिएगा रिवर्सल क्यों नहीं मिला, आपको मैंने बता ही रखा है। देखिए ये स्विंग आई था इसलिए रिवर्सल बोला था, इस पॉइंट से रिवर्सल मिल सकता था। लेकिन अगर ये पॉइंट वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो, देखिए इस कैंडल ने यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं दिखा, विद वॉल्यूम इसे ब्रेक किया, दोबारा दूसरी कैंडल ने इसे रिटेस्ट किया, इसी पॉइंट को रिटेस्ट किया और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी, तो दोबारा से तेजी तेजी देखने को मिली फ्रेंड। तो रिजेक्शन का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि मार्केट इसे ब्रेक करने के बाद अपसाइड में बढ़ गई। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए तेजी देखने को मिली और हमें जो 23,000 की तरफ का टारगेट था जो वीकली एनालिसिस में दिया गया था, वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया सेकंड टारगेट। तो पहला टारगेट तो आपको मिला ही, और सेकंड जो वीकली टारगेट था वो भी आपको अचीव हुआ। तो यहाँ पर देखिए अभी निफ्टी भी और कुछ सेल पोजीशन में दिखा रही है, वो कहाँ तक गिर सकती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो गिरावट 22,800 की ये रेंज है फ्रेंड, इस पॉइंट तक दोबारा गिरावट होती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दोबारा से मार्केट अपसाइड में जा सकती है इस तरह से, और तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ये आई नीचे से जा करके ये आई ब्रेक हो, आज वाला 22,800 की सपोर्ट लेकर के दोबारा से ये आई ब्रेक हो, तो आपको 23,200 की तरफ मार्केट निकलती हुई दिखाई दे सकती है फ्रेंड। 23,200 ये टारगेट रखिएगा। फिर अगर मार्केट गैप अप मिले तो क्या होगा, जो ये कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल फ्रेंड, इस कैंडल के नीचे ही हमें सेल करना और 22,800 की तरफ का टारगेट रखना है। 22,800 के भी नीचे अगर प्राइस सस्टेन हो तो हमें 22 यहाँ से 630 सेल साइड ट्रिगर होगा तब फ्रेंड, 22,630, और उसके भी नीचे जाएंगे तो 22,501 सपोर्ट रहेगी। बैंक निफ्टी में भी सीधा सा है, कल हमने 1,000 पॉइंट आपको थंबनेल पर लगा करके दिए थे कि 1,000 पॉइंट का टारगेट लेना है 48,500 का, वो आपको अचीव हुआ। उसके बाद जो वीकली था इसमें भी वो हमें मिला है। वीकली टारगेट क्या दिया गया था, सेकंड टारगेट 48,710 का, 48,710 का भी टारगेट मिला, और जो कल के लिए रखा आज के लिए रखा गया था 48,500 का, वो तो अचीव हुआ ही, उसे रिटेस्ट करके सेकंड के लिए मार्केट निकल गई। अभी मार्केट तेजी में है, और तेजी के जो ऊपर रेजिस्टेंस है क्या लेवल है, 49,050 और 49,250, अभी के लिए ये लेवल रखना है फ्रेंड। यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलने के, अगर तेजी में मार्केट मिलती है तो चांस है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिल करके नीचे आकर के प्राइस जो ये ब्रेक होता है इस कैंडल का, रेड कैंडल का, तो वहाँ पर हमें सेल साइड ही देखने को मिलेगी। और सेल साइड के आपको टारगेट क्या रखने हैं फ्रेंड, तो सेल साइड में हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे 750, जो ये रेड कैंडल है इसके नीचे हमें 48,630, 48,630 ये टारगेट तो देखने को मिलेगा ही। हो सकता है आपको 48,000 की तरफ भी मार्केट गिरती हुई नजर आ जाए फ्रेंड, इस पॉइंट तक दोबारा 48,250 बीच में अगर लेना चाहें 48,250, और फिर 48,000 47,980, यहाँ से तो आपको दोबारा रिवर्सल पक्का देखने को मिलेगा अप साइड में। तो आपको सेल साइड का पता चल गया, सुबह मार्केट तेजी में दिख सकती है। अगर ऊपर से घूम करके इस कैंडल को ब्रेक करे तो सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट 48,630, सेकंड 48,250, और 48 यानी 47,980, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट होगा कंफर्मेशन का कि अब तो मार्केट पक्का ऊपर जाएगी। फ्रेंड देखिए कल फ्राइडे है और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसने भी जो हमने 75,100 के का टारगेट दिया था वो भी अचीव करवा दिया है फ्रेंड। लेकिन अगर गैप अप के साथ जिस प्रकार की तेजी है, गैप अप देखने को मिलता है, तो हमें कहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो
ये देखिएगा फ्रेंड, रिजेक्शन का पॉइंट 4800, ये जो 7500 की तरफ का रखना आपको। फ्लैट ओपनिंग हो तो 7500 तक ही आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, यहीं पर टारगेट रखिएगा रिजेक्शन का। अगर इसके भी नीचे सस्टेन हो ना, इस तरह से प्राइस एक्शन 100 के नीचे बनता दिखे, तो ही आपको 74,500 की तरफ, 74,500 की तरफ का टारगेट रखना है। फिर इस तरह से प्राइस एक्शन बनना चाहिए 75,100 के नीचे फ्रेंड, तो हम और 600 पॉइंट नीचे गिर सकते हैं। ये हमारे रिजेक्शन के लेवल हैं फ्रेंड, जिस प्रकार की ये कैंडल बनी हुई है उस हिसाब से। अगर मार्केट जो आज की डेली बेसिस की कैंडल है उस हिसाब से अगर गैप अप मिले तो क्या लेवल होगा सेंसेक्स का रिजेक्शन फ्रेंड, 76,500, 76,500 का जो प्राइस अब वो एज ए रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स के लिए। तो वहाँ तक तेजी अपसाइड में देखने को मिल सकती है, अगर गैप अप मिलके इस कैंडल को, रेड कैंडल को प्राइस ब्रेक न करे तो 76,500 की तरफ मार्केट जा सकती है। लेकिन चांस ज़्यादा है ये रेड कैंडल ब्रेक होगी कल और आपको रिजेक्शन देखने को मिल जाए।